हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो एक्सपायरी तो बिल्कुल साइडवेज रही। ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। ठीक है। डाटा तो थोड़े बहुत डाटा क्या मतलब फ्यूज तो थोड़े पॉजिटिव ही है। ठीक है। S&P ने इंडिया की रेटिंग भी इम्प्रूव कर दी है। और रशिया यूक्रेन डील में थोड़ी बहुत मतलब निगेटिविटी तो कुछ नहीं हुई ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग में। ठीक है। कुछ पॉजिटिव नहीं रहा तो कुछ निगेटिव भी नहीं रहा। ठीक। तो वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट के सिनेरियो देखेंगे तो थोड़ा और हमारे यहाँ भी इम्प्रूवमेंट आएगी। टैरिफ वैरिफ में थोड़ी रिडक्शन आने के चांसेस है। ठीक है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो है हम इन सब पॉजिटिविटी के कारण थोड़ी सी बाउंस देख सकते हैं। तो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा रिकॉर्ड लो पे 4 साल 5 साल के रिकॉर्ड लो पे है। ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमारी एक्सपायरी थी फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को। ठीक है। फ्राइडे को मार्केट क्लोज था तो इसलिए हमारे पास सारे जो पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप की हुई है पोजीशन। ठीक है ना। फ्रेश पोजीशन बहुत कम बनी है। ठीक है ना। केवल हमारे डीआईज ने और छोटा सा हमारा प्रो ने जो है फ्यूचर की बाइंग की है। बाकी सब जगह जो है पोजीशन क्लोज की हुई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम ये शॉर्ट टर्म ट्रेड देखते हैं ना। एंड ऑफ द डे का हमारा जो ट्रेडिंग का बायस है उसको छोड़ करके हम उनके जो होल्डिंग में जो बायस है उसी को चेक करेंगे। ठीक है ना। उनके बायस में क्या होल्डिंग होल्डिंग में किस तरफ के उनका इंक्लिनेशन ये चेक करते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट का सबसे पहले देखते हैं तो क्लाइंट जो है हर तरफ बुलिश है। ठीक है। हर तरफ बुलिश है। ठीक है। और पिछले पिछले वीक जो उसकी जो को होल्डिंग थी मतलब कि वेडनेसडे के दिन जो उसकी जो होल्डिंग थी उससे जो बुलिशनेस जो है 54,000 से बढ़कर के 68 मतलब 6,86,000 के आसपास हो गई। 5,42,000 से बढ़ के पुट की राइटिंग 3,65,000 से बढ़ करके 3,90,000 हो गई है। ठीक है। और कॉल की जो बाइंग है वो करीबन 50,000 से बढ़ करके 1,71,000 हो गई है। और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। एक तो नेट टू नेट ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनके पास जो डाटा जो कैरी कर रहे हैं होल्डिंग में जो पोजीशन कैरी कर रहे हैं वो तो उनका पॉजिटिव साइड है मतलब बुलिश साइड है। ठीक। डीआईज पे देखो तो डीआईज ने क्या किया फ्राइडे के दिन मतलब थर्सडे के दिन इसने थोड़ी सी फ्यूचर की सेलिंग कर दी है। ठीक है। लेकिन सी को भी अच्छे खासे क्वांटिटी में बाई किया। तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड पे देख सकते हैं। बाद में नीचे जाना हो तो फिर उसकी हो सकता है चला जाए। लेकिन इनिशियली थोड़ा सा वो अप साइड के मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है। इसलिए उसने कॉल की बाइंग करके बहुत रेयरली है कॉल की बाइंग करता है। ठीक है। लेकिन फिर इसने कॉल की बाइंग की पिछली बार उसने जो 12,000 कॉल की बाइंग की थी। ठीक है ना। 11 तारीख को तो हमारी ठीक ठाक रिकवरी मार्केट में आई थी। 200-250 पॉइंट जो है निफ्टी ऊपर चला गया। ठीक है। इस बार भी 4800 के आसपास जो है कॉल बाय करके आया तो देखते हैं। हो सकता है मंडे को थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करे मॉर्निंग के आवाज में इनिशियल आवाज में। एफ आई को देखोगे तो सारे पोजिशन क्लोज किए इसने तो नेट टू नेट इनके पास जो 4,25,000 के पास आसपास जो है बोले बेरिश साइड में इनके पोजीशन पड़ी थी वो अब 4,70,000 हो गई थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है। फ्यूचर की पोजीशन तकरीबन वहीं पे है। सेलिंग के साइड ही बैठे हुए हैं। शॉर्ट फ्यूचर की शॉर्ट की पोजीशन तकरीबन बराबर ही है। बहुत ज़्यादा चेंज आया नहीं यहाँ पे। ठीक है। कॉल की राइटिंग जो है 51,000 से थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है 32,000 आ गई है। लेकिन पुट की बाइंग जो है उनके 1,90,000 से बढ़ करके 2,55,000 आ गई है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने पुट की जो है राइटिंग के पोजीशन को ज़्यादा क्लोज किया एज कम्पेयर टू पुट की बाइंग के पोजीशन को। ठीक है ना। एक्सपायरी वाले इसलिए उनकी जो नेट टू होल्डिंग में जो उनकी पुट की बाइंग पोजीशन उनके पास ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये भी बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। प्रो को देखोगे तो प्रो ने थोड़ी सी फ्यूचर की बाइंग की थोड़ी सी फ्यूचर की बाइंग की है उसने। ठीक है। तो लॉन्ग की पोजीशन जो है उसकी थोड़ी सी बढ़ गई है करीबन 4,000 क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। और कॉल में देखोगे तो कॉल की बाइंग से वो शिफ्ट हो गया पूरी पूरी कॉल की राइटिंग में। ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जो हाई बना हुआ है पिछले 3-4 दिन का वो हाई जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ब्रेक हुआ भी तो 50 है उसके बाद फिर वापस नीचे मार्केट आ जाएगी। उसके ऊपर जो हमारी एक्सपायरी यहाँ पे नहीं जानी चाहिए कमिंग वीक की। ठीक है। कॉल साइड में पुट साइड में इनके पास 1,41,000 पुट की बाइंग पड़ी हुई थी वो अब रिड्यूस होकर के 89,000 लगी। ठीक है। तो धीरे धीरे ये अपनी पोजीशन को जो है कम से कम ऑप्शन की बाइंग से हट करके ऑप्शन की सेलिंग की तरफ शिफ्ट करते आ रहा है। ठीक। तो इनके पास नेट टू नेट 1,22,000 जो है नेगेटिव साइड में पोजीशन पड़ी हुई थी। अब ये बढ़ करके 2,10,000 हो गई है बेरिश साइड में। तो ये भी बेरिश है। तो हमारे दोनों बड़े प्लेयर एफ आई प्रो
बेरिश लेके चल रहे हैं। हमारे डीआई जो है थोड़ा कमर कसा हुआ है कि थोड़ा हम कोशिश करते हैं मार्केट को अपसाइड पुल करने के लिए, इसलिए उसने कॉल की बाइंग की है। और हमारे रिटेलर तो पूरे पूरे बुलिश है। ठीक, तो ये कहानी हमारी ओपन इंटरेस्ट की शो कर रहा है कि अभी भी चांसेस थोड़े नेगेटिव साइड के हैं। ठीक, लेकिन अब ऐसा है कि अगर इतने सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, एसएनपी ने भी सब कुछ कर इम्प्रूव कर रहा है, ऐसे में अगर शॉर्ट कवरिंग हमारे बड़े प्लेयर की इनिशिएट ट्रिगर होनी स्टार्ट हो गई, तो मार्केट में अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। इसलिए थोड़ा कॉशियस होकर ही ट्रेड करना है अभी हमें। ठीक, हमेशा अभी पूरे पूरे मार्केट में डायरेक्शन का भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अभी स्कैल्पिंग के मोड पे ही रहना है। ठीक, कभी ये यहाँ पे स्विंग पोजीशन बनाना मतलब खतरे से खाली नहीं होगा। किसी भी साइड मार्केट मूव कर सकता है। नीचे की तरफ बड़े प्लेयर की अच्छी खासी पोजीशन है तो वो नीचे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर सकते हैं। और अप साइड में अगर किसी सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ गया और बड़े प्लेयर की शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर में स्टार्ट हो गई, तो बहुत अच्छा खासा अप साइड भी मिल सकता है। इसलिए हमें जो है जिस साइड भी पोजीशन बनाएंगे वो स्कैल्पिंग मोड में ही बनाएंगे। होल्ड करना भी खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस को अपना ट्रिगर करते हुए चलेंगे। किसी भी पोजीशन को अगर हो सकता है अपसाइड गया और हम उसको होल्ड करके बैठे रहे, तो पता चला नेक्स्ट जो हमारी फाइव की सेलिंग का जब वो अवालांच आता है ना, पूरा बड़ा झोंका आता है, तो उसमें पता चला सारे के सारे प्रॉफिट जो है निकल जाएंगे। ठीक है, इसलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए और स्कैल्पिंग मोड में ही यहाँ पे अभी ट्रेड करने में थोड़ा फायदा करता है। ठीक है, तो आप चलते हैं हम प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैश और इक्विटी सेगमेंट में क्या एक्टिविटी हुई है हमारे एफआईज और डीआई की। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो एफआईज हैं उन्होंने अपनी सेलिंग की जो आदत है अभी छोड़ी नहीं है। ठीक है ना, अभी वो करीबन 2900 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। इसके कंपैरिजन में हमारे डीआई ने अच्छी खासी बाइंग की है, कि इसके कारण मार्केट जो साइडवेज रहा। ठीक है, अपसाइड ना भी आया तो ठीक, तो सेलिंग की जो हमारी इनकी आदत जो अभी हमारी एफआईज की सेलिंग में कोई कमी नहीं आई है। ठीक, तो चांसेस ये है कि ये कंटिन्यू करेगा अभी। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट जो ज्ञान का डेटा आ रहा है 21 अगस्त का आ रहा है, सॉरी, तो 25 अगस्त तक तो हो सकता है हम, वो हमारा एक्सपायरी का दिन ही है। ठीक है ना, तो हो सकता है एक्सपायरी तक कोशिश करने के बाद एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग का मूव ट्रिगर हो जाए। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीकली चार्ट से, निफ्टी का वीकली चार्ट। तो निफ्टी का जो वीकली कैंडल है वो हमारा थोड़ी सी पॉजिटिव एक्शन तो बनी है, लेकिन क्लोजिंग जो है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर आ नहीं पाई है। ठीक, तो फर्दर हो सकता है अपसाइड की तरफ अगर इसको फॉलो अप बाइंग आती है तो थोड़ा सा और अपसाइड हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलो अभी हमारे डाउन साइड पे जो टारगेट है वो हमारा अचीव नहीं हुआ। 24,096 90 मतलब 24,000 के राउंड फिगर के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां तक पहुंचना चाहिए मार्केट ऑलरेडी। ठीक है, मतलब 38.2% के आसपास तक तो पहुंचना चाहिए मिनिमम। तो इसको क्रॉस करने के बाद हम 50% और 61% देख सकते हैं, लेकिन अभी पहले ये तो आ जाने दो। ठीक है, तो हमारे अभी तक हमारे जो है लो का जो है टारगेट जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 100% यहीं तक आएगा, हो सकता है यहाँ बाउंस भी कर जाए। फिर भी हमारा जो डाउन साइड का टारगेट है वो हम अभी भी मेंटेन करके रखते हैं 24,000 के राउंड फिगर के बाद लेवल पे। ठीक है, चलो अब इसको डे चार्ट में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐसे बन जाए। ठीक है ना, प्राइस एक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है हम एक आध वीक की बाउंस बैक दिखाएं, उसके बाद फिर वापस से नीचे की तरफ आए और हम इस लेवल को अचीव कर दें। ठीक है ना, ये लेवल अचीव करने के बाद फिर हम ये लेवल और इस लेवल की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक हम अल्टीमेटली आकर के यहाँ पे जाकर के मार्केट रुके थे। ठीक, तो चलो अभी बहुत दूर है, लेकिन ये सब assumption है। ठीक है ना, ऐसा होगा इसकी 100% गारंटी नहीं है। ठीक, चलो 75 मिनट्स में देखते हैं क्या है। पहले हम डे के चार्ट पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे पोजिशन बनी हुई है। ठीक है, तो जे के साथ में दूसरा कैंडल भी है, ये भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम यहाँ पे अच्छा दिखने, मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ में साइडवेज कैंडल रहा। तो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जरा सा निकलने के बाद वापस से वहाँ पे सेलिंग का हमारा जो विक बन गया ये। ठीक है ना, सेलिंग का विक बन गया और मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया। ठीक, तो अब ये फर्दर अगर अगर हम इस हाई को ब्रेक करते हैं, जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करते तब तक हमारे पास चांसेस कम है कि हम बहुत अच्छी वाली अपसाइड की रेट देखेंगे। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने दो अभी। और डाउन साइड में अगर हम ये ब्रेक कर जाते हैं तो फिर हम और फर्दर नीचे की तरफ मूव करेंगे और हम अपना टारगेट की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो
चलो इसको 75 मिनट में देखते हैं। तो 75 मिनट्स में देखोगे तो हमारी मार्केट जो है कम्प्लीटली एक रेंज में फंसी हुई है। यहाँ पे देखोगे तो इस रेंज में, इसके अंदर हमारी मार्केट जो है पूरी पूरी फंसी हुई है। अब इसके अपसाइड अगर ब्रेक आएगा तो हमारा 61% का टारगेट जो अभी भी है वो हमारा अचीव नहीं हुआ है। तो 61% जो है हमारा 24,691 के बाद 24,700 के आसपास आएगा, मतलब इस हाई के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, तो इस हाई के आसपास पहुंचेगा 61% हमारा आ जाएगा। और फिर और ऊपर की तरफ गया तो हम 100% की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये हमारा इस वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये जो आपको बता रहा हूँ वो हम इस प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ तक आया था टॉप, फिर ये आया नीचे, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर यहाँ तक जाए। ठीक है, और इसके बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, 61% क्रॉस करने के बाद हमारे पास 50% का रेजिस्टेंस है। ये 50% क्या है, 50% जो हमारे ऊपर से लेके अभी जो हमारे डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये जो 60% 51% है, हमने इस स्विंग से टारगेट किया। ठीक है ना, पूरा पूरा इस डाउन ट्रेंड जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पूरा डाउन ट्रेंड हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डाउन ट्रेंड है, इसका हमने फिबोनाची डाला हुआ है। तो इसका 61% हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और 50% हमारा 24,780 के आसपास आ रहा है। तो अगर अपसाइड आया तो 780 हमारा एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर 100% जो हमारा 24,832, उसके बाद फिर हमारा आगे छोटे छोटे रेजिस्टेंस हमारे बढ़ते जाएंगे। हर 40-50 पॉइंट पे हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक, और अगर हम इस वाले हाई का जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक, तो फिर थोड़ा चांसेस है कि हम थोड़ा और अच्छा साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 25,000 का राउंड फिगर का आएगा। 25,000 के राउंड फिगर को क्रॉस करने के बाद फिर हम हो सकता है सीधे सीधे इस हाई की तरफ मूव करें। इस हाई को अगर ब्रेक कर गया, ठीक है, सॉरी, अगर इस हाई को ब्रेक कर गया, इस हाई को अगर ब्रेक कर गया तो फिर हम अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो सारे स्टेप्स हमें अपसाइड के मार्क कर लिए हैं। ठीक है, डाउन साइड में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, डाउन साइड में अगर मेरे बड़े प्लेयर की अभी भी एक्टिविटी आती है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने का कहीं से रेजिस्टेंस लेता है, तो कहीं से रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर सीधे सीधे हम इसका जो है फिबोनाची रेशियो डाल देंगे, यहाँ से लो से लेकर के हाई तक का, और कम से कम 52-61.8% के टारगेट के लिए प्लेस करेंगे, राइट, मतलब क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके बाद सारी ये स्विंग जो बन चुके हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर, अगर ये सारे स्ट्रक्चर ब्रेक होने स्टार्ट करेंगे, तो इन सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जो है नीचे के टारगेट यहाँ पे मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सी क्या होता है। ठीक है, अभी मार्केट ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे हम कुछ भी 100% ये नहीं बोल सकते कि ट्रेंड का अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या फिर डाउन साइड खत्म हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से हम अगर डीआईएस की अगर एक्टिविटी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है तो फिर वो एफआई अच्छे से खींच सकते हैं मार्केट के नीचे। सबके पास अच्छा खासा शॉर्ट पोजिशन है। ठीक, तो प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए ही हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ से पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, हमने वैसे इंट्राडे के लिए हमने अपना जोन मार्क कर लिया है। लेकिन ये 75 मिनट्स का कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। इसके ऊपर हम पॉजिटिव रहेंगे और इसके नीचे आने पे हम अपना बेरिश साइड का ट्रेड, सेलिंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपसाइड के टारगेट है, इनमें से किसी भी एक टारगेट से हो सकता है हम स्टैंड लाइन से ही वापस से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी प्राइस एक्शन जो है वो व्यू बनने के बाद, ठीक है, या यहाँ तक जाने के बाद फिर वहां से पलट जाए नीचे की तरफ। ठीक है, अगर वो पलटेगी तो फिर हम फर्दर जो हम इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, अल्टीमेट टारगेट कैसे निकालेंगे, हम इस प्राइस एक्शन को ट्राई करेंगे ये। ठीक है, इस प्राइस एक्शन का टारगेट लेके फिर निकालेंगे। चलो, अब बनना शुरू होगा तब उसका टारगेट निकाल के देखेंगे। अभी तो पहले देखते हैं मंडे के दिन किस किस तरफ मूव करती है मार्केट। ठीक है ना, पूरा पूरा यहाँ से इस कंसोलिडेशन पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करती है तो हमारे पास टारगेट यहाँ पे सारे मार्क्ड है। ठीक, चलो अब हम इसका ओपन ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं क्या कहानी कह रहा है। इसके अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो चेंज, अगर हम यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमारे निफ्टी में 24,600 के लेवल पे कॉल और पुट की राइटिंग जो तकरीबन बराबर है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे कम से
दोनों तरफ के दोनों में अच्छे खासी फाइट है, डाउन साइड ले आने के लिए और अप साइड ले आने के, दोनों में कॉल राइटर और रिपोर्ट राइटर दोनों में फाइट चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन जीतता है। और ऊपर में रेजिस्टेंस जो हमारा 24,700 पे बना हुआ है, और 25,000 तो खैर अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही। ठीक है, ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो बनाएगा उसके साथ में टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 25,000 24,700 पे बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और 24,600 पे 100 पॉइंट के अंदर ही पूरी पूरी महारत चल रही है। उस दिन भी हमारा ऐसे ही था, एक्सपायरी वाले दिन भी हमने ऐसे ही देखा था कि 100 पॉइंट के आसपास ही, और मार्केट 100 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो चलो, अगर हम 24,700 को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं, तब थोड़ी सी मार्केट में और थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, और फिर हम 24,800, वही 691 के ऊपर जो है 756 790, मतलब 24,800 के आसपास तक का मूव कर सकते हैं जर्नी। इस स्विंग हाई के आसपास तक का जर्नी जो है हमारा पॉसिबल हो सकता है, प्रोवाइडेड हम 24,700 के कॉल राइटर है उनको अब शॉर्ट, उनकी जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा सके मार्केट को। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर वीकली का चार्ट देखेंगे तो हमारा जो लास्ट वाला कैंडल है, ये थोड़ा निफ्टी की तरह उतना पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम थोड़े से बायर सपोर्ट आया है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल अपने 21 ईएमए पे उसने सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करते, यहाँ पे भी हमारा 38.2% का जो लेवल है वो हमारा भी अचीव नहीं हुआ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 6 वीक से नीचे जा रही थी तो नेक्स्ट वीक भी नीचे जाए, हो सकता है 1 वीक का पॉज आ गया है, नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा और पॉज ले, और प्राइस एक्शन जो है वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन जो है, जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, वो नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर इस तरह से मूव कर सकता है। ठीक है, तो जब तक हमारा इस वाइट वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलती, तब तक हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, कि मार्केट में अभी भी कंप्लीटली रिवर्सल नहीं आया, अभी भी मार्केट में डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और हमेशा याद रखें सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। ठीक है, तो सेलिंग का अगर मिस हो जाता है, खास करके डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर सेलिंग का साइड हम मिस कर देते हैं, तो बहुत अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी एक मिस हो जाती है। ठीक है, चलो इसको डे चार्ट में देखते हैं। तो डे चार्ट में देखोगे तो जैसे हमने डिस्कस कर रखा था कि हमारा जो है ये एक वेज फॉर्म, फुल साइज फॉर्म किया हुआ है, और वेज के अपर और लोअर लिमिट के अंदर मार्केट घूम रहा है। ठीक है, थर्सडे के दिन वैसे ही जाओ, उस लिमिट को उसने ब्रेक नहीं किया। अब इसके अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारे पास ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है, ये हमारे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नीचे की तरफ दो सपोर्ट के जोन है जो हमने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम और फर्दर अच्छे से देखेंगे, 75 मिनट्स में और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस वेज के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो ये वेज जो हमारा पहले जो है 61% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस करेंगे तो 100% के आसपास जा सकते हैं, जो कि 55,680 के आसपास का है। ठीक है ना, दैट इज फ्रॉम ये प्राइस एक्शन जो है हमारा। ठीक है, ये हमारे इस तरह के प्राइस एक्शन के लिए हमने ये प्राइस, ये टारगेट निकाल रखे। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर एक नीचे की तरफ आया, वापस ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे पहला टारगेट तो यही आता है। ठीक है, और उसके बाद हम वापस यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ तक चांसेस है, पॉसिबिलिटी, अगर हम अपसाइड की तरफ प्राइस जो सस्टेन करती है और इस वेज का जो ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, वेज के ऊपर वाले ट्रेंड। ठीक है, और अगर प्राइस एक्शन उल्टा बन गया, यहाँ से हम वेज को नीचे की तरफ ब्रेक करने आए, तो फिर हम इस सपोर्ट जोन तक मूव कर सकते हैं, जो कि हमारा 55,000 का राउंड फिगर है। ठीक है, और नीचे आया तो फिर हमारा 55,000, 54,800 के आसपास का जो लेवल है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, 54,900 क्या हमारा ये लो बना हुआ है। ठीक है, इस लो के आसपास हम वापस इस लो को ब्रेक करने पे हम इस वाले टारगेट के लिए पे कर सकते हैं, क्योंकि 54,700 का लेवल है, और ये सपोर्ट जोन तक, मतलब 54,500 के लेवल तक का हमारा रास्ता जो है खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी भी लेकिन क्लैरिटी नहीं है मार्केट में किस तरह, बिल्कुल मार्केट जो है अपने प्राइस एक्शन के बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ का देखोगे तो बिल्कुल इसके सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ से आके बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, तो ये किसी भी तरफ जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। इसलिए कुछ भी अज्यूम करके सीधे सीधे पोजिशन क्लियर कर बना लेना, वो एक बेवकूफ़ी हो गई। ठीक है, तो देखते हैं अभी ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, अगर हमारे डीआई सपोर्ट देने के मूड में जिस तरह से देख रहे हैं, अगर वो सपोर्ट देते हैं तो हो सकता है हम ऊपर की तरफ आए इन सारे लेवल को। पहले हमारे पास ये एक हमारा जो है, ये जो स्विंग का हाई है 55,580 का, ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करके जाता है तो फिर 100% का लेवल, इसको ब्रेक करते हुए आएगा तो ऊपर में हमारे पास एक फिबोनाची रुचि पड़ा हुआ है 38.2% का। ठीक है ना, ये कहाँ पे है आपका, ये किस
किस स्विंग का हमने मार्क कर रखा है देख लेते हैं। ये मैंने पूरा पूरा आपका जो है यहाँ से हाई से लेकर के अभी तक जो हमारा प्राइस एक्शन है उसका मार्क कर रखा है। ठीक है ना, पूरा पूरा इस स्विंग का हमने मार्क कर रखा है, यहाँ से लेकर के इस तरह का जो प्राइस एक्शन बना उसका हमने ये फिबोनाची उससे मार्क कर रखा है। इसका भी 38.2% भी हमने रिट्रीव नहीं किया। ठीक है, तो इस वाले इस वाले हम चैनल से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी इस वेज के अंदर फंसे पड़े हैं। ब्रिज को ब्रेक करके अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं पहले 38.2% के आसपास तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। उसको अगर क्रॉस कर लिया तो 50% का टारगेट हमारा खुल जाएगा। और 61.8% जो है पूरा पूरा हमारा ये जो हमारा स्विंग का जो यहाँ पे बना हुआ है हाई बना हुआ है, इस स्विंग के हाइस के आसपास आ रहा है। तो यहाँ तक की पॉसिबिलिटी हमारे पास रास्ता, मतलब कि यहाँ तक के रास्ते जो है खुल जाएंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या होता है, कौन सा जोन ब्रेक करता है। ठीक है, इसका भी हम ऑप्शन चेंज देख लेते हैं एक बार। इसके अगर ऑप्शन चेंज देखोगे तो ऑब्वियसली टोटल ओपन इंटरेस्ट में 55,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, कॉल की रेटिंग यहाँ पे ज़्यादा है और पुट की रेटिंग हमारी जो है 55,000 के राउंड फिगर पे। ठीक है, और फिर 56,000 पे राउंड फिगर टू राउंड फिगर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है, तो बीच के लेवल में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही बनाते हैं पोजिशन को। ठीक है ना, तो इसलिए टोटल ओपन इंटरेस्ट में नहीं दिखता ज़्यादा कुछ। अब यहाँ पे अगर हम जो क्या बोलते हैं थर्सडे के दिन जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुट की राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव आएगा। इनफैक्ट जो है 55,500 के ऊपर भी जाने के चांसेस है। मार्केट 55,300 पे क्लोज हुआ था, तो इन दी मनी जाके भी थोड़ी सी पुट की राइटिंग की गई है। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं। हाँ, और यहाँ पे कॉल के राइटर भी है जो उन्होंने पोजिशन क्लोज किया है। यहाँ पे दिख रहा है -62.86 थाउजेंड जो है यहाँ पे सी जो है राइट ऑफ स्क्वायर ऑफ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में, देखते हैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव करता है कि नहीं मूव करता है। ग्लोबल क्यूज देखेंगे तो क्या दिखता है यहाँ पे, हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है पूरा पूरा साइडवेज क्लोज हुआ है। ठीक है, ये गिफ्ट निफ्टी भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पे या नेगेटिव किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर साइडवेज की तरह ही ओपनिंग दिखा रहा है यहाँ पे। डॉ जोन्स से हमारा साइडवेज क्लोज हुआ था। ठीक है, और नैस्डैक भी तकरीबन साइडवेज ही क्लोज हुआ था, लेकिन हल्का सा नेगेटिव बायस के साथ है, लेकिन साइडवेज ही क्लोज हुआ था। ठीक, तो चलो ग्लोबल क्यूज में भी कोई वैसा कुछ बुरा सिग्नल तो है नहीं। ठीक है, एस&पी की रेटिंग और ये सब जो न्यूज़ आए हैं थोड़े से पॉजिटिव इंडिया के लिए, इंडिया स्पेसिफिक, उस न्यूज़ का देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। उस न्यूज़ के कारण हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड आए, और फिर हमारे अगर एफ अपनी सेलिंग की आदत पे वापस आते हैं तो फिर वहाँ से नीचे की तरफ हम वापस मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बहुत ज़्यादा है। तो शॉर्ट की पोजीशन अगर किसी भी रीज़न से और एनी एक्स वाई जेड रीजन बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, कुछ भी हो गया, और शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर होने से शुरू हो गई और बड़े प्लेयर की अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, तो फिर मार्केट में बहुत अच्छा खासा फास्ट मोमेंटम के साथ अपसाइड देख सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा रेडी रहना, हमेशा, किसी भी दिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बड़े प्लेयर है उनको कभी लॉस नहीं होता, उनकी शॉर्ट कवरिंग कभी ट्रिगर नहीं होती। ठीक है, आज सब एल्गो बेस्ड चलता है, कंप्यूटर में कुछ नहीं होता। अगर हमारे डीआईएस जोश में आकर के उन्होंने कुछ लंबा गेम खेल दिया इनिशियल आवर में ही, और मार्केट एक अच्छे खासे गैप अप के साथ किसी दिन खुल गया, तो फिर शॉर्ट कवरिंग की जो बाढ़ आएगी वो मार्केट को बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है। इसलिए उस पॉसिबिलिटी पे हमेशा ध्यान में रखना। और इसी के कारण मैं हमेशा भी कह रहा हूँ कि अभी आने वाले, जब तक हमारी क्लैरिटी नहीं मिलती ट्रेंड की, तब तक हम शॉर्ट, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग के मोड में ट्रेड करने का। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।